एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा बचे रहना, मतलब कि किसी खराब स्थिति में, दुर्घटना की स्थिति में बच जाने को सर्वाइव करना कहते हैं, उसी से है ये सर्वाइवल। और स्किल का मतलब होता है योग्यता या हुनर, और हेडिंग का मतलब हो गया सर्वाइवल स्किल्स के लिए। आगे है इंडिया मस्ट हैव सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग का मतलब है समुद्र में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग, और वर्क प्लेसेस का मतलब होता है काम करने की जगह, जहां पे आप अपनी जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, उसे आपका वर्क प्लेस कहा जाता है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, जब कोई एक्शन होना बहुत जरूरी होता है, कुछ जरूर होना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। मतलब हो गया इंडिया में स्कूल्स और वर्क प्लेसेस में सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। आगे है द मुंबई बोट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुर्घटना, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इज अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल का मतलब होता है चेतावनी या अलर्ट कह सकते हैं। फॉर इम्प्रूविंग। इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, बेहतर करना, और यहाँ पे इम्प्रूविंग एक जेरंड है। मरीन सेफ्टी। मरीन का मतलब होता है समुद्री, और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। और इस लाइन का मतलब हो गया मुंबई की वो जो नाव वाली दुर्घटना हुई है वो एक अलर्ट है, चेतावनी है समुद्री सुरक्षा को सुधारने के लिए। बिजी पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। अ नेवल डॉकयार्ड। नेवल का मतलब होता है नेवी से जुड़ा, और डॉकयार्ड उस जगह को कहते हैं जहां पे समुद्री जहाजों का निर्माण होता है, उनको रिपेयर करते हैं, उनकी सर्विसिंग करते हैं, ऐसी प्लेस को डॉकयार्ड कहते हैं। द मझगांव डॉकयार्ड, ये उस नेवल डॉकयार्ड का नाम हो गया, मझगांव डॉकयार्ड। फिशिंग बोट्स। फिशिंग बोट्स, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। फिशिंग बोट्स यानी कि जिन बोट से मछलियां पकड़ी जाती हैं। एंड अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पॉपुलर का मतलब मशहूर, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है स्थान या स्थल। टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब पर्यटक स्थल। टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब कि ऐसी कोई जगह जहां पे टूरिस्ट आते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को ही कह रहे हैं अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे। अ लॉन्चिंग पैड फॉर टूरिस्ट बोट राइड्स। लॉन्चिंग पैड का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से कुछ चीज शुरू की जाती है, कुछ लॉन्च किया जाता है। यहाँ के केस में जहां से टूरिस्ट बोट राइड्स को शुरू किया जाता है, उस लॉन्चिंग पैड की बात कर रहे हैं। राइड का मतलब सैर। आर ऑल लोकेटेड इन द सेम एरिया। लोकेटेड का मतलब स्थित होना, मतलब कि ऊपर में ये जो भी सारी चीजें बताई गई हैं, बिजी पोर्ट, एक नेवल डॉकयार्ड जिसका नाम है मझगांव डॉकयार्ड, फिशिंग बोट्स, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन गेटवे ऑफ इंडिया, एक लॉन्चिंग पैड जहां से टूरिस्ट बोट राइड्स शुरू होती हैं, ये सारी की सारी एक ही एरिया में लोकेटेड हैं, स्थित हैं। मर्चेंट शिप्स एंड नेवल वेसल्स। मर्चेंट शिप्स मतलब कि व्यापार करने वाले जहाज। वेसल का मतलब भी जहाज ही होता है। नेवल मतलब सैन्य। जॉसल फॉर स्पेस। जॉसल का मतलब होता है धक्का देना, और जॉसल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए धक्का मुक्की करना। जैसे यहाँ पे है जॉसल फॉर स्पेस यानी कि जगह के लिए धक्का मुक्की करना। विथ टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स। यहाँ तक मतलब हो गया मर्चेंट शिप्स एंड नेवल वेसल्स जगह के लिए टूरिस्ट और फिशिंग बोट्स के साथ धक्का मुक्की करते हैं, मतलब वहां बहुत कंजेशन हो जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए ये मर्चेंट शिप्स एंड नेवल वेसल्स। जॉशल हो गया मेन वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। क्रिएटिंग अ कंजस्टेड एंड पोटेंशियली हैजर्डस इन्वायरमेंट। कंजस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला। पोटेंशियली एक एडवर्ब होता है, मतलब जिसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए पोटेंशियली लिखते हैं। हैजर्डस का मतलब होता है खतरनाक, और इन्वायरमेंट का मतलब माहौल। क्रिएट का मतलब होता है कुछ बनाना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है ये बताने के लिए कि ऊपर की जो चीजें हुई हैं, ये जगह के लिए धक्का मुक्की, उसका रिजल्ट है, ये आगे का जो क्लॉज है वो उसका रिजल्ट है। मतलब कि मर्चेंट शिप्स और नेवल वेसल जगह के लिए धक्का मुक्की करते हैं टूरिस्ट और फिशिंग बोट से, और एक भीड़ भाड़ वाला और पॉसिबली खतरनाक माहौल बनाते हैं। आगे है सी ट्रायल्स। ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, मतलब समुद्र में परीक्षण। ऑफ अ न्यू क्राफ्ट। क्राफ्ट भी यहाँ पे जहाज के लिए लिखा गया है।
मतलब कि एक नए जहाज के समुद्री परीक्षण। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। टेस्टिंग इट अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर या सख्त। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज को चलाना। तो स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस मतलब कि ऐसी कंडीशंस जिसमें किसी क्राफ्ट को ऑपरेट करना मुश्किल हो, कठिन हो। यहाँ पे मोस्ट भी है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। और इस लाइन का मतलब हो गया कि एक नए क्राफ्ट के समुद्री ट्रायल्स इन्वॉल्व करते हैं इसको सबसे ज्यादा सख्त ऑपरेटिंग कंडीशंस में टेस्ट करना। टू डिटरमाइन का मतलब कुछ पता लगाना। वेदर एक कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है यदि। मशीनरी एंड हल आर सेफ। जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी बॉडी को हल कहते हैं। और मशीनरी मतलब अंदर के मशीन्स। आर सेफ एंड सी वर्दी मतलब समुद्र में चलने योग्य। सेफ मतलब सुरक्षित। मतलब हो गया कि ये जो नए क्राफ्ट हैं उनको टेस्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि मशीनरी और हल सेफ और सी वर्दी है या नहीं। ये जो लास्ट में मैंने बोला ना है या नहीं, उसके लिए ही ये वेदर लिखा गया है। टिपिकली भी एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है आमतौर पर। सी ट्रायल्स फॉर मर्चेंट शिप्स मतलब व्यापार करने वाले शिप्स। आमतौर पर मर्चेंट शिप्स के समुद्री परीक्षण आर कंडक्टेड इन ओपन वाटर्स कहने का मतलब है समुद्र में वो एरिया जो किनारे से बहुत दूर हो। मतलब हो गया आमतौर पर मर्चेंट शिप्स के लिए सी ट्रायल्स ओपन वाटर्स में कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है सी ट्रायल्स और कंडक्टेड है इसका मेन वर्ब। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। हाउएवर हालांकि द नेवल स्पीड बोट दैट कोलाइडेड विथ नीलकमल। कोलाइड का मतलब होता है टकराना और नीलकमल उस टूरिस्ट बोट का नाम है जिससे ये नेवल स्पीड बोट टकरा गई है। ये जो अभी मुंबई में घटना हुई है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मतलब हो गया हालांकि नेवल स्पीड बोट जो नीलकमल से टकराया इज टिपिकली हाउस्ड इनसाइड अ नेवल शिप। टिपिकली मतलब आमतौर पर। यहाँ पे हाउस का मतलब है पार्क करना। नेवल शिप यानी कि समुद्री सेना का जहाज। अब यहाँ पे जो क्लॉज है दैट कोलाइडेड विथ नीलकमल, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नेवल स्पीड बोट के बारे में। और इसके आगे इज से मेन क्लॉज कंटिन्यू हो रहा है। मेन क्लॉज में सब्जेक्ट हो गया ये नेवल स्पीड बोट और हाउस्ड है इसका मेन वर्ब। यहाँ पे इज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये अगेन पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। और मतलब हो गया ये नेवल स्पीड बोट जो कि नीलकमल से टकराया टिपिकली ये नेवल शिप में पार्क किया रहता है एंड लॉन्च्ड ओनली फॉर ऑपरेशंस। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है सैन्य कार्यवाही। मतलब कि ये बोट आमतौर पर एक नेवल शिप के अंदर पार्क किया रहता है और सिर्फ सैन्य कार्रवाई के लिए लॉन्च किया जाता है। दिस मीन्स इसका मतलब है इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर मैक्सिमम स्पीड एंड मैन्यूवरेबिलिटी इन शैलो वाटर्स। मैक्सिमम स्पीड मतलब कि अधिकतम स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब होता है इजिली मूव करने की एबिलिटी, गतिशीलता। शैलो का मतलब होता है छिछला। यहाँ पे शैलो वाटर्स कहने का मतलब है कि जहां बहुत गहराई ना हो। यहां तक मतलब हो गया। इसका मतलब है ये यानी कि नेवल बोट शैलो वाटर में अधिकतम स्पीड और गतिशीलता के लिए जरूर टेस्ट किया गया है। पॉसिबली रूलिंग आउट ओपन सी टेस्टिंग। पॉसिबली का मतलब होता है संभवतः। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है। किसी चीज को रूल आउट करना मतलब कि उस चीज को नहीं करना, मतलब कि उस काम को करना अगर सुटेबल नहीं हो तो उसे कहते हैं कि उसे रूल आउट कर दिया। मतलब कि ऊपर में जो बताया गया है कि नेवल बोट अक्सर पार्क किया हुआ रहता है, उसको बस कभी कभी लॉन्च करते हैं ऑपरेशंस के लिए, तो उसको शैलो वाटर में मैक्सिमम स्पीड के लिए तो टेस्ट किया है बट उसकी ऐसी नीड नहीं थी या सुटेबल नहीं था ओपन सी टेस्टिंग, इसीलिए संभवतः ओपन सी टेस्टिंग रूल आउट हो गई। मतलब कि ओपन सी टेस्टिंग हुई नहीं। ड्यूरिंग सी ट्रायल्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो सी ट्रायल्स के दौरान मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनुअस कंडीशंस। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यहाँ पे सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनुअस कंडीशन का मतलब है कि कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है।
और मतलब हो गया सी ट्रायल्स के दौरान मशीनरी और कंट्रोल्स को अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजारा जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है मशीनरी एंड कंट्रोल्स। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सब्जेक्टेड, तो ये है पैसिव का कंस्ट्रक्शन। इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर। फेलियर का मतलब असफलता, लाइक्लीहुड का मतलब संभावना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है इंक्रीज का, क्योंकि ये रिजल्ट बता रहा है। ये जो पार्ट है इंक्रीजिंग से शुरू है वो पिछले एक्शन का रिजल्ट बता रहा है। मतलब कि असफलता की संभावना को, लाइक्लीहुड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं ट्रायल्स के दौरान। आगे है ऑन वेंसडे। वेंसडे को सच अ फेलियर लाइकली अकर्ड। सच अ फेलियर मतलब कि वैसी ही असफलता। लाइकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है संभवतः, मतलब कि ये बात क्लियर तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, पर ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा संदेह है, सस्पिशन है, उस केस में लाइकली वर्ड का यूज किया जाता है। और अकर का मतलब होता है कुछ होना, कोई घटना घटना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये फेलियर और अकर्ड है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया बुधवार को वैसी ही एक असफलता हुई होगी। लीडिंग टू द कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब टकरा जाना, टकराव। लीड टू का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, कुछ होने का कारण बनना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है लीडिंग टू। मतलब कि ये यहाँ पे रिजल्टेंट एक्शन बता रहा है, मतलब कि ये जो फेल्योर हुआ उसका रिजल्टेंट एक्शन यहाँ बता रहा है कि वो उसकी वजह से ये कॉलिजन हुआ। आगे है नील कमल इज एन ओल्ड फैशन वी शेप्ड वुडन बोट। ओल्ड फैशन्ड मतलब पुराने जमाने का, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ। मतलब हो गया नील कमल एक पुराने जमाने का वी शेप का लकड़ी का बोट है। प्रोन टू कैप्साइजिंग इफ इट टेक्स ऑन वाटर। प्रोन टू का यूज तब किया जाता है जब किसी खराब चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अगर कोई प्रोन टू हेडेक है, मतलब उसको हेडेक बहुत जल्दी हो जाता है, उसको बहुत इजीली हेडेक हो जाता है। यहाँ पे है प्रोन टू कैप्साइजिंग। कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना, उलट जाना। यहाँ पे उसका जेरंड फॉर्म कैप्साइजिंग। और टेक्स ऑन वाटर का मतलब होता है किसी बोट का या जहाज का धीरे धीरे उसमें पानी भर जाना। दो यद्यपि इट विल नॉट सिंक। सिंक का मतलब डूब जाना। अब यहाँ तक मतलब हो गया नील कमल एक पुराने जमाने का वी शेप का लकड़ी का बोट है जो कि कैप्साइजिंग के प्रोन है, मतलब आसानी से वो उलट सकता है। तो प्रोन टू कैप्साइजिंग इफ इट टेक्स ऑन वाटर का मतलब हो गया कि ये आसानी से पलट सकता है, इजीली पलट सकता है अगर इसमें धीरे धीरे पानी भर जाता है। दो इट विल नॉट सिंक, यद्यपि कि ये डूबेगा नहीं। सिंक का मतलब डूबना। When the accident occurred, सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्सीडेंट और occurred है इसका मेन वर्ब। जब एक्सीडेंट हुआ, पायलट बोट्स फ्रॉम द पोर्ट रेस्क्यूड अराउंड 100 पैसेंजर्स। पायलट बोट छोटे साइज की बोट्स होती हैं जो बहुत हाई स्पीड से चलती हैं। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो पोर्ट से पायलट बोट्स ने लगभग 100 पैसेंजर्स को बचाया। अराउंड का मतलब लगभग। मोस्ट ऑफ whom were wearing लाइफ जैकेट्स। यहाँ पे whom लिखा गया है इन 100 पैसेंजर्स के लिए। और मोस्ट ऑफ whom का मतलब हो गया जिनमें से अधिकतर, मतलब हो गया जिनमें से अधिकतर ने लाइफ जैकेट्स पहने हुए थे। विच आर अ प्रूवन डिफेंस अगेंस्ट ड्राउनिंग। यहाँ पे विच लिखा गया है इन लाइफ जैकेट्स के लिए। प्रूवन का मतलब है यहाँ पे साबित, सिद्ध किया हुआ, और डिफेंस का मतलब सुरक्षा। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, बल्कि डूब के मर जाने को ड्राउनिंग कहते हैं। तो ये बात लाइफ जैकेट्स के लिए लिखी गई है जो कि ड्राउनिंग के अगेंस्ट सिद्ध किए हुए सुरक्षा हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दोज हु कुड नॉट होल्ड ऑन टू द कैप्साइज्ड बोट। यहाँ पे होल्ड ऑन टू का मतलब है किसी चीज को पकड़े रहना, उस पर जमे रहना। मतलब हो गया दुर्भाग्य से वो जो कि पलटे हुए बोट पर जमे नहीं रह पाए, उसको पकड़ कर नहीं रह पाए। और वर नॉट वेयरिंग लाइफ जैकेट्स, या जो लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए थे, डिड नॉट सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना, जिंदा बचना। डिड नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं बचे। मतलब कि जो लोग उस पलटे हुए बोट को पकड़कर नहीं रह पाए, या फिर वो लोग जो कि लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए थे, बच नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।